बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस मौजू पे हम रिएक्शन करने वाले हैं, वो ये है कि क्या आका करीम अलैहिस्सलाम हर जगह पे हाजिर नाजिर हैं या नहीं। लोगों के कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे इस मौजू के ऊपर कि वीडियो बनानी चाहिए। तो आइए दो उलमाए किराम, दो मुफ्तियान किराम, मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद के दरमियान इस मसले की वजाहत होने वाली है कि देखते हैं कि उलमाए किराम इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत से आज पर्दा उठने वाला है। आपने वीडियो को मुकम्मल वाच करना है ताकि आपको इसकी अच्छी फार्मेशन मिल सके। बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, फरमाया जब कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठे और हबीब वो आपके पास आ जाए और आके कहे कि मेरी मगफिरत की दुआ कर दें, फरमाया अगर आप भी उसकी सिफारिश कर दे तो अल्लाह ताला इनकी बख्शिश और मेहरबानी फरमा देगा। और उलमा ने यहाँ पर लिखा ये सिर्फ सहाबाए किराम के लिए नहीं था, या सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो मदीना शरीफ जाए, नहीं, फरमाया ये क़यामत की सुबह तक आने वाले हर बंदे के लिए है। मदीना शरीफ जा सके या ना जा सके, नबी पाक अगरचे पर्दा कर गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कुरान का भी फैसला है, हदीस का भी फैसला है, नबी अपने रोजे में जिंदा है। ये आपका ईमान और ईकान होना चाहिए। जब रब ने शहीद को नहीं मरने दिया, क्या मैं कह रहा हूं, शहीद को नहीं, शहीद कौन है? जो अल्लाह रसूल के नाम पर अपनी जान दे दे, जो रसूल के नाम पे मर जाए। जब वो नहीं मरता तो रसूल खुद कैसे मर गया? मौत आई, बस एक अल्लाह का हुक्म पूरा होना था, हुआ। जब रोजे में गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फिर जिंदगी अता फरमा दी। तमाम उलमाए इस्लाम ने इस बात को लिखा है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अक़दस व अनवर व अतहर में जिंदा है, हयात है। जिस वक्त चाहें, जहां चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, मेरे आका जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, ये बात भी बड़ी सुनने वाली है। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे बंदा अपनी ऐसे हथेली को सामने रख के देखता है। ये तमाम उलमा ने लिखा है। अच्छा, मैं यहां पर यह भी तस्रीह कर दूं, ये आजकल के ना बताएं तो अलग बात है, ये देवबंदी और अहले हदीस लोग वो भी मानते, उनके बड़ों ने भी लिखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। आजकल के कई बेचारे नहीं बताते, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। बहरहाल उनके बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो शानें अता फरमाई। अब इसी के तहत उलमा इस्लाम ने लिखा जब कोई गरीब मदीने ना जा सके, फरमाया कि वो यहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले और समझे कि मैं इस वक्त हुजूर के सामने हाजिर हूं, और ये कहे आका अगर मैं नहीं आ सकता आप तो आ सकते हैं ना, मुझे नहीं बता दो, आपको तो पता है ना। कहा बिल्कुल। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की अता से उसकी बात सुनते भी हैं, उसके लिए मगफिरत की दुआ करते भी हैं, और अल्लाह उसे मुआफी भी अता फरमा देता है। अगर कोई ये कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा सब चीज़ें हैं, तो उसके पीछे नमाज जायज़ है? मैंने कहा नहीं जायज़ नहीं। इतना 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 जो है ना, इतने हम अक्सर एक नारा लगाया जाता है ना कि ये मौलवी लोग जो है लोगों को दायरा इस्लाम से निकालते ही रहते हैं। भाई दायरा इस्लाम से हम निकालते नहीं हैं, लेकिन जो पक्का पक्का निकल गया हो उसको हमें दायरे में लाने की भी इजाज़त नहीं है। हमारे माजरत का थोड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता हूँ माजरत के साथ, थोड़ी स्टाइल है मेरा, क्या करें, मजबूर है। ये हमारे बाप का दीन नहीं है, इतना, इससे ज़्यादा नहीं है इंशाअल्लाह। ये हमारे बाप का दीन नहीं है, ये दायरा हमारे बाप का बनाया हुआ थोड़ी, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ दायरा है। हम कोशिश तो यही करते हैं भाई, कुफर का फतवा हत्तल इम्कान जब तक कोई सही तावील हो सकती है किसी पे कुफर का फतवा ना लगाया जाए, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। एक आदमी अपनी बात की खुद तावील के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहा है भाई मैं नबी को मुश्किल कुशा समझता हूं, हाजत रवा समझ। भाई इसका मतलब बता दे, हाजत रवा का शायद मतलब ये हो कि कुछ खींचतान के निकाल लो। वो कह रहे हैं नहीं, अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियारात दे दिए हैं कि वो जब चाहे जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं।
तो भाई अब वो तो खुद अपनी बात की तावील नहीं कर रहा ना, तो हम कैसे उसकी खींचतान के ले आए उसको। जी हाँ दोस्तों, आपने मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब के भी बयान सुना, उन्होंने भी बड़ा कमाल कर दिया है। और मुफ्ती तारिक मसूद ने जो बयान किया उसके जवाब के अंदर, मुफ्ती तारिक मसूद के सवाल के जवाब के अंदर जो मुफ्ती समर अब्बास कादरी ने जो भी मोती नखेरे हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत ही कमाल किया है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अता से हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। ये तो मसलक अहले सुन्नत का अकीदा है। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में लाते ही रहते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।